नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके टेक जोन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का 9वां प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम लोग 8 प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट रुक्मणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म बुक से चलाया जा रहा है। यह वीडियो आपके रिवीजन के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं तथा सभी सेक्शन से क्वेश्चन लिया गया है, चाहे करेंट अफेयर्स हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, यानी हर सेक्शन से क्वेश्चन कवर किया गया है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों कोशिश कीजिएगा वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाएगा, जिससे सभी वीडियो को आप आसानी से देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से आपको पहले बता दें, आपको इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 सेकेंड का समय मिलेगा और 3 सेकेंड में इसका आपको आंसर बताना होगा। तो चलिए मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित ग्रहों को उसके उपग्रहों की संख्या के और वही क्रम में सही सही लिखिए, यह बताना है आपको। तो दोस्तों हम आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं होता है और शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है, और पृथ्वी के एक उपग्रह है, वो है चंद्रमा। ठीक है, नोट कर लीजिए। और मंगल जो ग्रह है उसके 2 उपग्रह हैं। कितने हैं? 2 उपग्रह हैं। और बृहस्पति ग्रह के 79 उपग्रह हैं। और शनि के हो जाएगा आपको 62 उपग्रह। शनि ग्रह के पास 62 उपग्रह हैं। और यूरेनस यानी अरुण के 27 उपग्रह हैं। और नेपच्यून यानी वरुण के पास 14 उपग्रह हैं। उपग्रहों की संख्या नेपच्यून और वरुण का कितना हो जाएगा? तो 14। क्लियर हो गया आपको? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया आपको? सभी ग्रहों के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये जो भी ग्रह थे उसके अनुसार उनके उपग्रहों की संख्या आपको बतानी है। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पता कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है, यह बताना है आपको। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12,756 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि पृथ्वी पर 2 स्थानों के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, उनके स्थानीय समय में कितना अंतर होगा, यह बताना है आपको। जल्दी से बताइए कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा 1 घंटा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वृत्ताकार आकृति वाला और USSR द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया उपग्रह कौन सा था, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा स्पुतनिक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कड़ा के उपग्रह की कक्षीय अवधि समानुपातिक होती है, इसका सही आंसर है R3/2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे न्यूनतम थी, यह बताना है आपको। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे न्यूनतम थी? ठीक है दोस्तों, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। ठीक है, सी आंसर इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहां से पिघलती है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे निचले स्तर से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, यह बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह पूर्ण रूप से किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोआब शब्द से आप क्या समझते हैं, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 भिन्न नदी व्यवस्था के बीच की भूमि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सागरवाणी नाम की मोबाइल का इस्तेमाल किस क्षेत्र में किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए आपातकालीन चेतावनी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस भारतीय टीवी पत्रकार ने विभिन्न देशों की 4 अन्य प्रतिष्ठित हस्तियों के साथ रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 जीता है? यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा रवीश कुमार, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 का दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ललित कला अकादमी ने नई दिल्ली में 65वां स्थापना दिवस मनाया है। इसके कार्य निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? देखिए ललित कला जो अकादमी होती है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यह बताना है आपको। चलिए ऑप्शन चारों आपको दिखाते हैं, कौन सा ऑप्शन होगा सही। ललित कला अकादमी, देखिए 1 नंबर ऑप्शन कर रहा है इसका कि मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, दूसरा है महिला और बाल विकास मंत्रालय, तीसरा संस्कृति मंत्रालय और चौथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आपको जल्दी से बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि लोएस किस प्रकार की मिट्टी है? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा पवन निक्षेपित। क्या हो जाएगा? पवन निक्षेपित। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया है? ठीक है, ये बताना है। ये इसका क्वेश्चन ऐसे कर लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया था? ठीक है, तो ये कब किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सन 1919 में। ठीक है, कब किया गया था होगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा सन 1919 में। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया आप लोग का। चलिए दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो हुआ था आपको हम बता दें इस क्वेश्चन का और इसका डिस्कस कर देते हैं। कह रहा है कि ये जो सन 1919 में हुआ था, तो ये कह रहा है कि इंडियन काउंसलिंग एक्ट। ठीक है दोस्तों, सन 1919 में क्या हुआ था? तो इंडियन काउंसलिंग एक्ट जो कि 1909 में हुआ था, यह मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए थे। ठीक है, इंडियन काउंसलिंग एक्ट 1909 के अनुसार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए थे। ध्यान दीजिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 2 द्वारा कैप्चर की गई पृथ्वी की तस्वीरों का पहला सेट जारी किया है। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण निम्न में से किस वाहन द्वारा किया गया था? यह बताना है आपको। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण निम्न में से किस वाहन द्वारा किया गया है? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। इसका आंसर हो जाएगा GSLV MK3। ठीक है, MK3 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? यह बताना है आपको। जल्दी से बताइए दोस्त कमेंट करके इसका सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्याज दर को कम करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले निम्न में से किस अनुच्छेद को रद्द करने की घोषणा की है? ये अभी तो घोषणा उस समय जब क्वेश्चन सेट हुआ था तो घोषणा था, लेकिन अब यह रद्द हो चुका है। क्वेश्चन में आएगा ये कौन सा अनुच्छेद है जो कि जम्मू कश्मीर में रद्द हो चुका है। और ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि किस गृह मंत्री ने यह कहा कि वहाँ किस गृह मंत्री ने यह घोषणा की अनुच्छेद को रद्द करने के लिए जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो 2 टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 को रद्द कर दिया गया है। ये तो घोषणा कर रहा है, तो घोषणा तो किया था, बिल्कुल सही है। और दोनों को घोषणा किया था इसको ख़त्म करने के लिए, तो ये ख़त्म भी हो चुका है। ठीक है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए और बी दोनों सही है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया आप लोग का। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर जहाँ तक जो भी आप लोग का शक या सवाल हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और उससे आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, उसमें संकोचने की कोई बात नहीं है। आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और पूछ सकते हैं किसी भी प्रकार की आपको डाउट हो तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि उत्पादन के 5 कारक हैं, यह बताना है आपको। 5 कारक कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन एवं साहस यानी जोखिम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बैंक चीन के नेशनल एडवांस पेमेंट सिस्टम CNAPS के साथ लिंकअप करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है? यह बताना है, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह गोह नामक गांव में पैदा हुए थे, यह कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेगोडिया उत्सव का संबंध किस राज्य से है? यह बताना है आपको। जो पेगोडिया उत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी किसके बाद अपना स्थान बदल सकता है? यह बताना है आपको, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न में तो कोई नहीं है इनमें से, इस ऑप्शन में कोई नहीं है इनमें से कोई नहीं, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी सर्विस के बाद अपना स्थान बदल सकता है। कब बदल सकता है? तो सर्विस के बाद। ठीक है, अगर यहाँ देता है सर्विस के दौरान दिया है ना, सर्विस के बाद दिया रहता तो सही हो जाता। इसका सही ऑप्शन अगर क्या बताएंगे आप इस क्वेश्चन का सही आंसर? वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी सर्विस के दौरान के बाद अपना स्थान बदल सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? यह बताना है, जल्दी से बताइए दोस्तों फटाफट कमेंट करके। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2 जुलाई 1972 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि भारत के सबसे बड़े शिक्षा विचार मंथन कार्यक्रम का तीसरा संस्करण एस्कू न्यूज ग्लोबल एजुकेटर्स फेस्ट SGEF किस शहर में आयोजित किया जाएगा? यह बताना है। यह उदयपुर में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि लघु ज्वार भाटा कब आता है? यह बताना है। इसका सही आंसर है शुक्ल सप्तमी के दिन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? इसका सही आंसर है पारुष्णी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है, यहाँ पे पारुष्णी दिया है, कहीं कहीं पारुष्णी भी दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है? वो कहलाती है गर्म मुद्रा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि संपूर्ण क्रांति की विचारधारा किसने प्रस्तुत की थी? यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। सदीर किसका पुराना नाम है? सदीर यह बताना है आपको। यह है भरतनाट्यम का पुराना नाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि रेखांकित चेक वह है जिसको भुनाया जा सकता है केवल, यह बताना है आपको, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा बैंक के माध्यम से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भुनाया है जिसको भजाया जा सकता है ना, यानी निकासी किया जा सकता है, ये हो जाएगा। यहाँ कर दिया भुनाया है ना, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भटकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? यह बताना है आपको, जल्दी से बताइए दोस्तों कमेंट करके। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कितना है ये? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 60,000 वर्ग किलोमीटर।
ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि खुला आकाश नीति, ओपन स्काई स्कीम क्या है? जल्दी से बताना इसका आंसर, जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, कहता है कि नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई एक नई योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, हाँ चलिए दोस्तों, एक बार और आपको बता दें कि खुला आकाश नीति जो ओपन स्काई स्कीम क्या है, तो ये क्या है ये आपको बता दें। इसका सही आंसर हो जाएगा, बताया था अभी, यह है नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई एक नई योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है, यह बताना है। यस, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋणों की वसूली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रैयतवारी व्यवस्था के लिए दक्षिण भारत सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है, क्योंकि यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये तीनों ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलर निम्नलिखित किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु माना जाता है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा 1905, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह आंदोलन किसानों से संबंध नहीं था, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ खेल कितने वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं, यह बताना है। कॉमनवेल्थ गेम, इसका सही आंसर हो जाएगा 4 वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि चौथा दक्षिण एशियाई अध्यक्ष शिखर सम्मेलन निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा, यह बताना है। यह आयोजित किया जाएगा मालदीव में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक पारित किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, नहीं सॉरी, इसमें इसका हो जाएगा झारखंड, इसका झारखंड टिक कीजिएगा। ठीक है ना, निम्नलिखित में किस राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक पारित किया, किसने पारित किया, तो वो हो जाएगा झारखंड राज्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता कि लाइट डिटेक्टर यंत्र से सूचना मिलती है तो शरीर के नाड़ी या शोषण की गति में हो रही परिवर्तनों की। ठीक है, लाइट डिटेक्टर से, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस अक्रिय गैस इंटर गैस में 72 कोसा सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा, कितनी संख्या होती है इलेक्ट्रॉनों की, 8 होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री है, इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, चारों हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूरज का प्रकाश और क्लोरोफिल। ठीक है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ये सभी चीज़ों की जरूरत है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा पेशी में, कहाँ पे, पेशी में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलाए जाएं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान होगा, इसका सही आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 यूनिट। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा डाल्टन, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि किस प्रस्ताव को सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव माना जाता है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थगन प्रस्ताव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि यदि भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक पर कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाया जाता है तो वह पदच्युत होगा। संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर, ऑप्शन नंबर ए
इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यसभा को यह अधिकार है कि 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा को स्थगित करे। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 312। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मूल संविधान में समावेश नहीं था, यह बताना है, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल कर्तव्य। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है। कहता है कि औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला बादशाह कौन था। इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सल्तनत काल में मुस्लिम वंशों के उत्तराधिकार का क्या नियम था, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे शक्तिशाली उम्मीदवार अमीरों की सहायता से गद्दी पर अधिकार कर लेता था। ठीक है दोस्तों, सल्तनत काल में मुस्लिमों वंशों में उत्तराधिकार का क्या नियम था, तो यही नियम था कि सबसे शक्तिशाली उम्मीदवार अमीरों की सहायता से गद्दी पर अधिकार कर लेता था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि मोहम्मद तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1327 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस भारतीय संस्थान ने वैज्ञानिक ने कुमकुम डाई का उपयोग करते हुए कम लागत वाला पर्यावरण अनुकूल सौर सेल विकसित किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा IIT कानपुर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जल्दी से बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं है। कह रहा है क्या सही है, यानी इसमें से कोई भी सही नहीं है। कनपारा परमाणु शक्ति केंद्र राजस्थान ये भी नहीं है, मतलब इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है, यह बताना है, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 165 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पहाड़ है, यह बताना है। इसका सही आंसर है सतपुड़ा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कि भारत की सिक्योरिटी पेपर्स मिल निम्नलिखित में से किस जगह स्थित है, यह बताना है। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा होशंगाबाद में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विश्व हाथी दिवस के अवसर पर भारत सरकार की ओर से किस अभियान का आरंभ किया गया, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा गज यात्रा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जल्दी से बताइए। यह हो जाएगा आपका भाग तृतीय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हीरक जयंती कितने वर्ष के अंतराल पर मनाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संसदीय लोकतंत्र में अब तक के इतिहास में कितने प्रधानमंत्रियों ने तीसरी बार पद संभाले हैं, यह बताना है। इनका सही आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, कितने 3 प्रधानमंत्रियों ने तीसरी बार पद संभाले हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस क्षेत्र में के यौगिकों के 2 क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर रहने पर उस श्रेणी को कहते हैं, क्या कहते हैं उस श्रेणी को, तो उसे कहते हैं समजातीय श्रेणी। क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोलाइड का उदाहरण है, जल्दी से बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा गोंद का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गैस से भरे एक जार में गुलाब का रंगीन फूल गिरने पर रंगहीन हो जाता है, तो जार में कौन सी गैस है, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सामान्य स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब ब्लड प्रेशर होता है, कितना होता है स्वस्थ मनुष्य का, यह बताना है। यह होता है 120/80। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सींग वाले गैंडे किस अभयारण्य की अनमोल विरासत है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा काजीरंगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूना समझौता
पूना पैक्ट था? यह जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? यह था स्वर्ण हिंदुओं तथा दलितों के बीच समझौता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा वर्धा से। महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा वर्धा से शुरू की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के समय वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वजीर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि साधारणतः कितने सिख मिसलों का उल्लेख मिलता है? ये जल्दी से बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विजय स्तंभ विक्टोरी टावर का निर्माण किसने करवाया था? जल्दी से बताइए दोस्तों कमेंट करके, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 72 का क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि कौन सा क्रिकेटर 1000 रन बनाने और T20 प्रारूप में 100 विकेट लेने वाला पहला क्रिकेटर बन गया है? जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एलिसे पेरी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि मैंगो शोवर किस राज के फलों को पकने में सहायता करता है? यह बताना है, किस राज्य के फलों को पकने में सहायता करता है? जल्दी से बताइए दोस्तों। यह हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि हार्मुज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती हैं? यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ओमान तथा फारस की खाड़ी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका ये। मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? यह बताना है आपको। जल्दी से बताइए। उसे कहते हैं क्षुद्र ग्रह। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि तमिलनाडु तट पर निम्नलिखित किसके द्वारा शीतकालीन वर्षा होती है? यह बताना है। तमिलनाडु तट पर किसके द्वारा शीतकालीन वर्षा होती है? जल्दी से बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 2019 विश्व हेपेटाइटिस दिवस WHD का विषय क्या था? यह बताना है। यह विषय क्या है? जल्दी से बताइए। इसका हो जाएगा इन्वेस्ट इन इलिमिनेटिंग हेपेटाइटिस। ठीक है दोस्तों, इन्वेस्ट इन इलिमिनेटिंग हेपेटाइटिस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ये कि 2020 में निम्न में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश खेलो इंडिया के तीसरे संस्करण की मेजबानी करेगा? जल्दी से बताइए दोस्तों। ये हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसकी है? इसका सही आंसर हो जाएगा JP कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थापित है? यह बताना है। कौन सी परियोजना? तो दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थापित है? यह हो जाएगा चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मुखौटा नृत्य का संबंध है किससे है? यह बताना है। यह हो जाएगा कथकली से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रंगोली लोक शैली प्रचलित है? जल्दी से बताइए। यह हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल से। ठीक है, 83 का रंगोली जो है, एक बार रंगोली लोक शैली प्रचलित है। ठीक है ना, तो यह है महाराष्ट्र में। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रंगोली लोक शैली जो प्रचलित है कहाँ पे है? इसका बी आंसर सही होगा, महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पायरोमीटर है, यह बताना है। जल्दी से बताइए यह क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? पायरोमीटर का इसका सही आंसर हो जाएगा सौर विकिरण को मापने का यंत्र है पायरोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइंस्टाइन के समीकरण E बराबर mc² में C से तात्पर्य है। ठीक है, E बराबर mc² जो सूत्र है उसमें C से आप क्या समझते हैं? यह बताना है आपको।
इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश की गति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें पीड़ित पांव की सूजन स्वेलिंग कम हो जाती है, इस घटना को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कृत्रिम उर्वरक आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर, ठीक है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा होता है, यह बताना है। यह होता है पोटेशियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक दूसरे के अंदर चिपके हुए दो मग्गों को ठंडे में उपयोग से आप कैसे अलग करेंगे, ठीक है। ठंडी के उपयोग में आप कैसे अलग करेंगे यह बताना है। एक दूसरे के अंदर चिपके हुए दो मग्गों को ठंडी में उपयोगी में आप कैसे अलग करेंगे यह बताना है आपको। हाँ, यहाँ पे देखिए दोस्तों, कह रहा है कि यहाँ पे जो दिया है क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है कि मग्गो, यहाँ पे मग्गो नहीं होगा, यहाँ पे मज्जो होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक दूसरे के अंदर चिपके हुए दो मज्जो, ठीक है। क्या होगा, मज्जो, ट्रम्बलर्स मतलब मज्जो होता है, मग्गो नहीं होता है, को ठंडों में उपयोग से अंदर के मग्गों में ठंडा पानी डालकर अलग करते हैं, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंदर के मग्गे में ठंडा पानी डालकर, ठीक है ना। तो मग्गे दिया है लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, मज्जो हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ताजमहल का निर्माण भारत और देश के विशेषज्ञों ने किया, यह जल्दी से बताना इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा फारस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन स्टॉर्म्स, जो तूफान है जो फिलीपींस, जापान और चीन से आते हैं उन्हें कहते हैं प्रचंड और बवंडर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में वालंग देश के अंतिम पूर्वी छोर पर स्थित है, जबकि द्वारिका गुजरात में देश के अंतिम पश्चिमी छोर पर है। दोनों स्थानों पर सूर्योदय के समय में क्या अंतर होगा, यह पूछ रहा है आपसे। इसका सही आंसर क्या होगा, क्या अंतर होगा आपको ये बताना है। ये आपका ऑप्शन रहा। इसका सही आंसर हो जाएगा वालंग में 2 घंटे पहले, ठीक है, क्योंकि वालंग जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है तो वहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है, ठीक है। तो वालंग में 2 घंटे पहले हो जाएगा, कहाँ से, द्वारिका से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र अपने हाथ से लिखकर दे सकता है, यह बताना है आपको। तो यह उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य ने 5वें धर्म सम्मेलन का शुभारंभ किया है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार, ठीक है ना। किस राज्य ने 5वें धम्म सम्मेलन का शुभारंभ किया, तो वो हो जाएगा आपका बिहार राज्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने किसके साथ मिलकर गोपालगंज से रायसीना रोड पुस्तक लिखी, यह बताना है आपको। ये हो जाएगा नलिन वर्मा के साथ मिलकर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था, इसका सही आंसर हो जाएगा जमींदारों के लिए परवंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे, यह बताना है। राजकुमार शुक्ल, इसका सही आंसर हो जाएगा मुरली भरहुआ के। कहाँ के, मुरली भरहुआ के थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ये हो जाएगा सामवेद, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि बिहार के प्रथम समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे, यह बताना है आपको। ये हो जाएगा बाबू महेश्वर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ सूची दिया हुआ है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। इसको हम जूम आउट कर देते हैं, आप इसको आसानी से मिला पाएंगे। चलिए देखते हैं, सूची का मिलान कीजिए। कहता कि सूची 1 में वेद दिए हुए हैं, सूची 2 में इसका किस चीज़ में क्या किया जाता है इस वेद में उससे संबंधित दिए हुए हैं, इसको मिलान करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का ऋग्वेद का में क्या है, मंत्र एवं प्रार्थनाएं, और बी में करता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में आपका क्या हो जाएगा, यज्ञ एवं कर्मकांड, और आपका सामवेद में क्या होगा, संगीतमय स्रोत। ठीक है दोस्तों, और चलिए आपका क्या बच गया, अर्थोवेद। ठीक है, डी का, तो डी का क्या हो जाएगा आपका तंत्र मंत्र एवं वशीकरण अर्थोवेद में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? जल्दी से बताइए दोस्तों कमेंट करके इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा श्री दीप नारायण सिंह। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अगर इससे थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। ठीक है, और आपके जितने भी हित मित्र जो भी आए आपके पढ़ने वाले साथी, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से, ताकि चैनल से जुड़ जाएं और इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हाँ, आपका कोई भी इंक्वायरी है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।